Hello dear student, this is me Anu Srivastava. Today we will discuss some difficult questions of chapter 2 and chapter 3. These are the MCQs, HOTS and chapter assessment. So watch the full video carefully because these questions are important and you have to note down it also in your notebook. So the question number 15 is here. 4 to the power minus 1 plus 6 to the power minus 1 plus 8 to the power minus 1, the whole power is 0 equals. As I have already told you, if any number having the power 0, then it will be equal to 1. So the option number C is correct. Option C is 1. And you can write it as we know a to the power 0 is equal to 1. So its value is also equal to 1. Now the question number 16. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, इफ x इज इक्वल टू 5/8 टू द पावर माइनस 2 इंटू 12/15 टू द पावर माइनस 2 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर माइनस 3 इज। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल टू 5/8 टू द पावर माइनस 2 12/15 to the power minus 2. First we will have to find the value of x. As we know, x to the power minus 1 is equal to 1 upon x, or if 1 upon x to the power minus 1 we can write it x. So x is equal to 8 upon 5 to the power 2. अब माइनस पावर है तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 8 अपॉन 5, और ये क्या होगा 15 अपॉन 12 टू द पावर 2, इसका भी रेसिप्रोकल और पावर पॉजिटिव होगी। अब देखिए x इज इक्वल टू 8 अपॉन 5, 8 अपॉन 5, पावर इज 2, तो हाउ मेनी टाइम्स वी विल राइट इट 2 टाइम्स, एंड 15 अपॉन 12 एंड 15 अपॉन 12। देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 and 3 3 cancel out, so it will be 4. X is equal to 4. What we get? X is equal to 4. Now the value of x to the power minus 3. As we know, x to the power minus 3, x is equal to x to the power 1 upon x to the power 3, and we can write it and we can put the value of x. This is a 4, and as we know a whole cube of 4 is 64. So the option number D is correct. Option number D is correct, 1 upon 64. Now the question number 17. Solve for x 81 to the power minus 2 divided by 729 to the power 1 minus x is equal to 9 to the power 2x. First we have to make the base equal. Now look at here, question number 17. 81 to the power minus 2, 729 to the power 1 minus x and 9 to the power 2x. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, बेसेस सेम करने। तो यहाँ पे देखिए 9 क्या है, स्मॉलेस्ट बेस क्या है यहाँ पे 9, तो इसको हम 9 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 9 टू द पावर 2, दिस विल माइनस 2 एंड 9 टू द पावर 3। जब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट विल बी 9 टू द पावर 3 एंड होल पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, a टू द पावर m टू द पावर n, सो इट विल बी m इंटू एन। पावर की पावर होती तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से 9 3 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। नाउ बेसिस आर सेम इन डिवाइडेशन, देन पावर विल बी सबट्रैक्ट इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2x एंड 9 टू द पावर माइनस 4 माइनस 3। देखिए ब्रैकेट इस तरीके से ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी प्लस 3x, 9 टू द पावर 2x. Now bases are same, you can write it equal, minus minus plus minus 7 plus 3x is equal to 2x. बेस सेम होगा तो पावर को इक्वल कर लिया। अब देखिए यहाँ से -7 और ये 2x प्लस का इस साइड आएगा, ये माइनस हो जाएगा, सो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 7. सो द वैल्यू ऑफ x, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए इसको फिर से, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया गया है 3 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये 3x हो गया और 9 टू द पावर 2x। अब देखिए इसको क्या किया गया, बेसिस यहाँ पे सेम हो गए, जब बेसिस सेम हो गए तो पावर विल भी क्या हो जाएंगे इक्वल,
-7 प्लस 3x इज इक्वल टू 2x, ये प्लस का था, इस साइड जाएगा माइनस हो गया, और ये माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -x एंड माइनस इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 7. सो वी आर चेकिंग द विच वन इज द करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज correct of this question. Question number 18, you can solve it yourself. I am explaining it. The thickness of a soap bubble is about 0.000004 meter. Write the thickness in scientific notation. I have already told you about the scientific notation. You can watch that video again. Now the question number 19, 6 into 10 to the power minus 2 प्लस 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स. देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स. देखिए क्या पूछा गया है, ये किसके इक्वल होगा. तो सबसे पहले आप देखिए डायरेक्ट इनको ऐड नहीं करेंगे, किस 4.9 और 6 को आपने ऐड कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 4.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. वी कैन राइट इट, अगर 10 की पावर माइनस 4 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 2 10, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये लिखा वही है. अब देखिए इसमें से कॉमन देखिए क्या है, तो कॉमन इसमें से 10 टू दी पावर माइनस 2 है, तो रिमेन क्या बचा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या बचेगा 4.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. अब देखिए इसको 10 टू दी पावर माइनस 2, 6 प्लस 4.9 माइनस में पावर लिखी हुई है, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा. अब जब डिवाइड में जाएगा डेसिमल रिमूव करेंगे, एक जीरो यहाँ पे और होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर माइनस 2, 6 प्लस, अब देखिए कितने जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़, तो एक जीरो की नीड है, तो ये 0.049. अब देखिए 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू, इसको जब ऐड करेंगे तो 6.049, और वी कैन राइट इट 6.049 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. अब देखिए इस तरीके का कोई ऑप्शन है इसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 6.049 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स, दीज आर हॉट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफाई. देखिए सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे 1/1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस एम प्लस 1/a प्लस ए टू दी पावर m माइनस n. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को. 1/1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस एम प्लस 1/1 प्लस ए टू दी पावर m माइनस n. देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये. देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे. जैसे हमें पता है कि ए टू दी पावर अगर m प्लस n लिखा है तो वी कैन राइट इट ए टू दी पावर m एंड ए टू दी पावर n. प्लस में है तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको हम प्लस कर लेते हैं पावर. तो सेम यहीं पे यही करना है, तो 1 प्लस ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर माइनस m, क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस 1 प्लस ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर माइनस n. फिर यहाँ पे लिखेंगे ए टू दी पावर माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा ए टू दी पावर, नाउ लुक इट हियर. अब देखिए यहाँ पे क्या किया, ए टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/, ए टू दी पावर n. अब यह इसको x टू दी पावर माइनस 1 लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे 1/x. तो इसी तरीके से अगर हम लिखें इसको 1 प्लस ए टू दी पावर n एंड ए टू दी पावर m, ये माइनस है अपॉन में आ जाएगा इसी तरीके से. फिर देखिए प्लस 1 प्लस ए टू दी पावर m एंड ए टू दी पावर n अपॉन में हो गया. अब इसको सॉल्व करते देखिए 1/, अब ये इस केवल इसको आप ध्यान रखिए डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को जब आप सॉल्व करेंगे ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m प्लस इसी तरीके से इसको करेंगे ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर n. अब आपको पता है डिवाइड में लिखा हुआ है तो रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होने के बाद इसको देखिए क्या लिखेंगे, देखिए रेसिप्रोकल जब हो जाएगा तो ए टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n प्लस, अब ए टू दी पावर n ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा ए टू दी पावर n एंड ए टू दी पावर m. अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n, तो ये और ये सेम लिखे हुए हैं, 1 + 2 लिखिए या 2 + 1 लिखिए, दोनों सेम है. तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n.
तो नोमिनेटर डायरेक्ट ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, तो ए टू द पावर, अब देखिए दोनों क्या लिखें, सेम लिखें, तो कैंसिल आउट, सो आंसर इज 1। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। नाउ द सेकेंड पार्ट देखिए क्या यहाँ पे सेकेंड पार्ट में बोला गया है एक्स टू द पावर ए प्लस बी द होल पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर बी प्लस सी द होल पावर 2 प्लस एक्स टू द पावर सी प्लस ए टू होल पावर 2 अपॉन एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर सी द होल पावर 3। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स टू द पावर बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस ए टू द पावर 2 अपॉन एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर सी द होल पावर इज 3। अब देखिए हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें भी वही रूल लगाएंगे, यानी कि हम फैक्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स टू द पावर ए है तो इसको हम अलग करते हैं। देखिए कैसे, एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर बी, वी कैन राइट इट। आपको पता है कि अगर एक्स टू दी पावर एम प्लस एन लिखा हुआ है तो वी कैन राइट इट एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन। उसी तरीके से इसको सेपरेट कर लिया है। इसी तरीके से देखिए एक्स टू दी पावर बी इंटू एक्स टू दी पावर सी, आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं, पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर सी इंटू एक्स टू दी पावर ए टू पावर 2 अपॉन एक्स टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी एक्स टू दी पावर सी दी पावर होल, अब पावर कितनी, होल पावर कितनी 3। अब देखिए इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये कितना होगा, एक्स टू दी पावर 2a एक्स टू दी पावर 2b एक्स टू दी पावर 2b एक्स टू दी पावर 2c एक्स टू दी पावर 2c एंड एक्स टू दी पावर 2a अपॉन, अब देखिए यहाँ पे होल पावर लिखी हुई है तो इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 3a एक्स टू दी पावर 3b एंड एक्स टू दी पावर 3c। अब यहाँ पे देखिए ये बेसिस क्या है, यहाँ पे सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स टू दी पावर 4a इंटू एक्स टू दी पावर 2b एंड 2b, तो ये कितना हो जाएगा 4b इंटू एक्स टू दी पावर 2c एंड 2c कितना होगा 4c अपॉन एक्स टू दी पावर 3a एक्स टू दी पावर 3b एंड एक्स टू दी पावर 3c। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बेसिस सेम है और पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, एक्स टू दी पावर 4a माइनस 3a इंटू एक्स टू दी पावर 4b माइनस 3b इंटू एक्स टू दी पावर 4c माइनस 3c। वी कैन राइट इट एक्स टू दी पावर a एक्स टू दी पावर b एंड एक्स टू दी पावर c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, like and share with your friends.